हरिओम आप सभी को। और हम्म, चलिए भाई, आज हम लोग देखते हैं वज्रोणी मुद्रा कैसे की जाती है। इसके पहले हम लोगों ने शक्ति चालनी देखी थी, नहीं योनि मुद्रा देखी थी। योनि वज्रोणी शक्ति चालनी ताड़ावी मांडुकी मुद्रा सांभवी पंचधारणा। श्लोक याद होता तो ऐसे याद होता आप लोग को। तो अभी आएगा योनि, फिर वज्रोणी, फिर शक्ति चालनी, इसलिए श्लोक इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, योनि मुद्रा कैसे करते हैं सभी को याद होना चाहिए। सबसे पहले सिद्धासन, सिद्धासन करने के बाद सन्मुखी मुद्रा, सन्मुखी मुद्रा लगाने के बाद सर क्या करते हैं? ठीक है। शक्का की मुद्रा से वायु का पान करते हैं। मुद्रा का ध्यान करते हैं। उसके बाद सर हंस मंत्र और कुंडली शक्ति जागृत करते हैं। मतलब शिव शक्ति का मिलन कराते हैं। उसके बाद सहस्त्रार में ध्यान लगाते हैं। नहीं, सहस्त्रार में नहीं जाना है डियर, आगे तक ही जाना है। ठीक है, सहस्त्रार में अपने आप पहुंच जाएंगे। हाँ, 6 चक्र में ही होते हैं आप। सब चक्र की बात नहीं है, 6 चक्र ही होते हैं। जितने भी हठ योगिक ग्रंथ है यहाँ 6 चक्र ही होते हैं, मिलते हैं मैक्सिमम, हर जगह देखोगे आप तो। ठीक है, जी सर। लिखा भी है देखो, 6 चक्राणी, 6 चक्राणी क्रमाध्यात्वा। क्रमाध्यात्वा मतलब होता है मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र तक 6 के 6 चक्र हो जाएंगे यहाँ से आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस पे आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, ये जो इम्पोर्टेंट जो इसके फल है, सुरापी, गुरु तल्प गमन, पापा इनसे मुक्त हो जाते हैं, पाप महापाप इन सब से मुक्त हो जाते हैं। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, समाधि स्थिर हो जाती है। ठीक है, जो योनि मुद्रा का नित्य अभ्यास करते हैं उन्हें मुक्ति की प्राप्ति भी होती है। मतलब जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं ना, इच्छा चाहते हैं, वो उनको भी योनि मुद्रा प्राप्त हो जाती, मुक्ति प्राप्त हो जाती है योनि मुद्रा करने से। तो ओवरऑल अपनों को ये देख लिया था, हम आगे बढ़ते हैं। वज्रोणी मुद्रा कैसे की जाती है देखते हैं। वज्रोणी मुद्रा, वज्रोणी मुद्रा में सिंपल देखो बैठते कैसे हैं, पहले ये देख लो। ये ऐसे होता है, ये ऐसे बैठा जाता है इसमें। पैर कहाँ है? पैर देखो जमीन धरातल में है इस तरह से। हाथ, हाथ कहाँ है? जमीन में। करयोस तलाभ्याम, क्या है? कर जो है, कर के जो तल है मतलब हाथ, पाम्स, वो कहाँ पे है? जमीन में। इन्हीं सब बातों को वहां पे बोला जाएगा। धराम अवस्टभ्यम करयोस तलाभ्याम, देखो धराम अवस्टभ्यम करयोस तलाभ, धराम अवस्टभ्यम करयोस तलाभ्याम। धरा में कर मतलब हाथ, तल मतलब हाथ के तल में, मतलब पाम रखने के बाद ऊर्ध्वम छिपेत पादम युगम सिरह खे। ये मतलब होता है आकाश में। ये जो है स्थिति, ये जो पैर जो है, ये पैर जमीन में नहीं रखा हुआ है। ये पैर जमीन में नहीं है, ये पैर जमीन से ऊपर है। ठीक है, ये पैर जमीन से ऊपर है, याद रखना। वज्रोणी मुद्रा जो घिरण संहिता में बताई है वो ऐसी होती है, और इस लोग वही समझते हैं। सर वैसे बैठने पे तो वहां पे अपने आप थोड़ा सा पैर उठ जाता है ना? क्या? वैसे अगर बैठने पे तो अपने आप थोड़ा सा तो वहाँ गैपिंग हो ही जाती है ना जमीन से। नहीं नहीं नहीं, इस पे जो है ना, पैर जमीन से ऊपर उठेंगे, दोनों, दोनों पैर।
ठीक है। जी सर। ये बहुत कोर एक्सरसाइज में आता है, आप लोग समझोगे, इसको बहुत जल्दी से हम नहीं लगा सकते। आप पश्चिमोत्तान की स्थिति में बैठो और दोनों हाथ जमीन में रखो और आपके दोनों पैर जमीन से ऊपर उठें, दोनों पैर, थोड़ा सा कोर फुल तुलासन की एक्सरसाइज तरह में। करते हैं, हाँ जैसे तुलासन करते हैं पूरे पैर को उठा लेते हैं, वैसे ही ना इसमें हाँ दोनों पैर को। वैसा ही है, लेकिन इसमें पैर जो होते हैं सीधे होते हैं, इसमें कोर ज्यादा लगता है। बॉडी में अगर कोर नहीं है तो नहीं उठा सकते आप। कोर समझ रहे हो ना? जी। हम्म। धराम अवस्थभ्यम करयोस तलाभ्याम, समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहे हैं कि धरा में क्या रखना है। धरा मतलब जमीन, पृथ्वी को अवस्थभ्यम पकड़ कर, करयोस तलाभ्याम हाथों के हथेली से, तल से, हाथों की हथेली से जमीन को पकड़कर, धरती को पकड़कर, ऊर्ध्वे क्षिपेत पादम युंग सिर खे, खे मतलब होता है आकाश, आकाश मतलब ऊपर की ओर, ऊपर की ओर दोनों ऊर्ध्वे क्षिपेत पादम युंग सिर खे। इसमें बोल रहे हैं कि अ, हाथों की हथेलियों को जमीन पे रखकर दोनों पैर और सिर को, क्षिपेत पादम और युंग सिर, दोनों हाथों को दोनों पैर को और सिर को ऊर्ध्वम छे छिपेत ऊपर की ओर उठाएं, आकाश में उठाएं। इससे क्या होगा, शक्ति प्रबोधाय चिरजीवनाय, कह रहे हैं कि ये कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने वाला, चिरंजीवी मतलब चिरंजीवी करने वाला, दीर्घजीवी करने वाला जो मुद्रा है, इसको वज्रोणी मुद्रा मुनि कहते हैं, वदंती कहते हैं। क्या समझ में आया? सिंपल है, हाथ को जमीन में रखकर दोनों पैर और सिर को ऊपर की ओर उठाना है। इससे करने से शक्ति प्रबोध मतलब कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है और जो साधक होता है वो चिरंजीवी हो जाता है। अयम योगे योग श्रेष्ठो योगिनाम मुक्ति कारणम, अयम योगे योग श्रेष्ठो, योग की साधनाओं में यह श्रेष्ठ है और योगियों के लिए ये मुक्ति का कारण है, मतलब मुक्ति देने वाला है। अयम हित प्रदो योगो योगिनाम सिद्धिदायक, यह योग हित कारक है, हित प्रदो मतलब हित कारक, और योगियों को सिद्धिदायक, योगियों को सिद्धि देने वाला है। एतद योग प्रसादेन बिंदु सिद्धि भवे ध्रुवम, बिंदु की सिद्धि हो जाती। ठीक है, बिंदु की सिद्धि से तात्पर्य है जो साधक होता है वो अपने ब्रह्मचर्य में स्थिरता प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मचर्य की स्थिरता प्राप्त हो जाती है तो वीर रक्षण की सिद्धि हो जाती है, ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाता है। बिंदु सिद्धि भवे ध्रुवम एक ऐसा वर्ड है जो आएगा, इसका संबंध किससे है तो आप याद रखिएगा कि इसका संबंध वज्रोणी मुद्रा से है। क्या होता है बिंदु सिद्धि भवे ध्रुवम? बिंदु सिद्धि भवे ध्रुवम जो होता है उसमें बिंदु की सिद्धि हो जाती है, अर्थात ब्रह्मचर्य की सिद्धि हो जाती है। ठीक है, ब्रह्मचर्य अर्थात वीर रक्षण की पूर्ण सिद्धि निश्चय हो जाती है इसमें। सिद्धे बिंदु महायत्ने किम न सिद्ध्यति भूतले, इसमें कह रहे हैं जो साधक ब्रह्मचर्य सिद्ध कर लेता है, किम न सिद्ध्यति भूतले, उसके लिए संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो सिद्ध ना कर सके, वो सब कुछ सिद्ध कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये बात बोली गई। भोगेन महता युक्तो यदि मुद्राम समाचरेत, भोगों में बहुत पड़ा हुआ व्यक्ति भी यदि इस मुद्रा का अभ्यास करे तो तथापि सकला सिद्धिर्भवति तस्य निश्चितम, यदि भोगों में पड़ा हुआ व्यक्ति भी इस मुद्रा का अभ्यास करे तो निश्चित ही उसको संपूर्ण सिद्धियां मिल जाएंगी, भवती अर्थात मिलती हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हाथों को जमीन में रखा, दोनों पैरों सिर को ऊपर उठाया, सिद्धि, और इसको करने से फल क्या है। थोड़ा हो सकता है आप लोगों को आवाज है क्योंकि अगल बगल थोड़ा सा काम चल रहा है, हो सकता है थोड़ी डिस्टरबेंस होगी। ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होती है तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, थोड़ी देर के एकदम लिए मैं क्लास छोड़ता हूँ। स्पष्ट है सर, एकदम आवाज स्पष्ट, आवाज आ रही है आप लोग को? एकदम यस सर, साफ। क्लियर है। हाँ सर क्लियर है, बैकग्राउंड से कोई भी आवाज नहीं आ रही है। दैट्स ग्रेट। हाथों को जमीन में रखकर दोनों पैर और हाथ को ऊपर उठाते हैं और होल्ड करते हैं।
इसमें क्या होता है, शक्ति का प्रबोधन होता है, अर्थात कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, चिरंजीवी होता है साधक, योगियों के लिए हित कारक है और योगियों के लिए मुक्ति कारक है। बिंदु सिद्धि भवे ध्रुवम, अर्थात बिंदु की सिद्धि देने वाली है। जो वज्रोणी मुद्रा सिद्ध कर लेता है वो क्या सिद्ध नहीं कर सकता इस संसार में, इस तरह से कहते हैं। अर्थात और कहते हैं जो व्यक्ति भोगों में पड़ा हुआ भी है वो भी अगर इस मुद्रा का अभ्यास करे तो वो भी सकला सिद्धि भगवती सकला सिद्धि भवती तस्य निश्चितम, उसकी भी सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी निश्चित रूप से। इसी बात को यहाँ पे बोला गया है, हितकारिणी है, सिद्धिदायिनी है, श्रेष्ठ है, शक्ति का संचार करने वाली, जीवन प्रचार कराने वाली, जीवन प्राप्त कराने वाली होती है। ठीक है, इसमें और ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग को समझ में ना आ रहा हो। आगे बढ़ते हैं। योनि मुद्रा पढ़ लिया है, अब शक्ति चालिनी मुद्रा देखो। योनि वज्रोणी शक्ति चालिनी, योनि के बाद वज्रोणी आया फिर शक्ति चालिनी आ रहा है तीसरे नंबर में। योनि मुद्रा में भी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, वज्रोणी में भी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। क्या शक्ति चालिनी में भी शक्ति जागृत होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि नाम ही है शक्ति चालिनी मुद्रा। इसमें ऑलरेडी कुंडलिनी शक्ति जो है जगाना ही है इसे। ठीक है, मूलाधारे आत्मशक्ति, कुंडली पर देवता, सहिता भुजगाकारा सार्ध त्रिवलय अन्विता, या वत्सा निद्रिता देहे तावत जीव पशुर यथा, ज्ञानम न जायते तावत कोटि योगम समभ्यसेत। कह रहे हैं जो मूलाधार में एक आत्मशक्ति है, मूलाधार में क्या है? आत्मशक्ति। आत्मशक्ति। वो आत्मशक्ति क्या है? कुंडलनी। वो जो शक्ति है कुंडलनी है। ठीक है, मानव शरीर में सर्वश्रेष्ठ देवता आत्मा की प्रधान शक्ति कुंडलनी जो कहाँ है? मूलाधार के निकट। कैसी है? सहिता भुजगाकारा। कैसी है? सर्प के समान है, सहिता भुजगाकारा, सोई हुई है, सार्ध त्रिवलय अन्विता। सार्ध त्रिवलय मतलब हो रहा है 3.5 वलय। ये एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3.5 हो गया। यहाँ पास ऐसे बता रहे हैं कि कुंडलिनी ऐसे जागी हुई, यहाँ पे सोई हुई। सार्ध त्रिवलय मतलब होता है 3.5 वलय से युक्त सहिता सोई हुई कुंडलिनी कहाँ पे है? मूलाधार में, जहाँ चक्र होते हैं ना, मूलाधार। ये यहाँ मूलाधार, अधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा। ठीक है, ऐसे। अब इसी चक्र को आप समझने की कोशिश करना कि जो मूलाधार है यहीं पे कुंडलिनी शक्ति सोई हुई। कितने वलय से युक्त है? सार्ध त्रिवलय से युक्त है, मतलब 3.5 वलय से युक्त है। यावत सा निद्रिता देह तावत जीव पशुर्यता। कह रहे हैं कि जो भी योगी है, योगियों के लिए बोला है ये बात, हमारे लिए भी है और योगियों के लिए भी है। जब तक वह कुंडलिनी जब तक वो कुंडलिनी निद्रिता सोई हुई है तब तक ये मनुष्य शरीर किसके समान कह रहे हैं? जीव जंतुओं के समान। तब तक ये मनुष्य शरीर पशु के समान है। मतलब अगर मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी हमने कुंडलिनी जागरण नहीं किया तो जो नॉर्मल जो जीव जंतु होता है, जिनकी चेतना का विकास उतना नहीं है हमारे बराबर, हम मनुष्य जाति के बराबर, तो हम भी उनके ही बराबर हैं अगर हमने अपनी कुंडलिनी का जागरण नहीं किया है। तो ये ऐसा कह रहे हैं। कारण, क्योंकि जानवर भी सुबह उठता है, वो भी खाना खाता है, फिर आता है, रात को सो जाता है, फिर वही जीवन, वो भी बच्चे पैदा कर रहा है, वो भी अपना एम्पायर देख रहा है कि मेरा यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का साम्राज्य है। तो ये सारी चीजें जो जानवरों के जीवन में है वो हमारे जीवन में भी है। वो भी अपना एरिया कवर करते हैं, हम भी अपना एरिया कवर कर रहे हैं। कुछ डिफरेंस ज्यादा नहीं है। कह रहे हैं अगर डिफरेंस करना है तो अपनी कुंडलिनी का जागरण करें, जो आपकी पर देवता है, आपकी आपकी आत्मशक्ति। यहाँ पे कुंडलिनी को देवता बोला। ठीक है, उद्घात ये कपाटम कवाटम चा यथा कुंजी कया हठात। कह रहे हैं ज्ञानम न जायते तावत कोटि योगम समभ्यसेत। कह रहे हैं भले ही वह कितना ही योगाभ्यास करे उसे ज्ञान नहीं होता। भले ही वह कितना ही योगाभ्यास करे उसे ज्ञान नहीं होता।
तो इसके लिए क्या कह रहे हैं कि अगर साधक अपनी कुंडली का जागरण नहीं कर रहा है और योगा का अभ्यास किए जा रहा है तो कितना ही अभ्यास करे उसे ज्ञान नहीं होगा। इसलिए उद्घाट येत कवाटा, इसलिए जिस प्रकार एक सेकंड ना, बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज्यादा है मेरे तरफ। आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। कह रहे हैं इसलिए जिस प्रकार ताले से युक्त द्वार को कुंजी से खोला जाता है, उद्घात येट कवाटम च यथा कुंजी कया हठात, इसलिए कि जिस प्रकार ताले से युक्त द्वार को कुंजी से खोला जाता है, मतलब दरवाजा कैसे खुलते हैं, चाबी से खुलता है, उसी प्रकार कुंडलिन्या प्रबोधेन ब्रह्म द्वारम प्रभेदयेत्, उसी प्रकार कुंडलिनी को जागृत करके ब्रह्म द्वार को खोले अर्थात ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करें। उसी प्रकार कुंडलिनी को जागृत करके ब्रह्म द्वार अर्थात ब्रह्म ग्रंथि का बोधन करें अर्थात ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करें। ठीक है, तो यहाँ पे कुंजी क्या है? कुंडलिनी। कुंडलिनी, बहुत सही। तो जो कुंडलिनी है उसको जागरण करना है, तो कुंडली के द्वारा ही हमारा जो ब्रह्म द्वार है वो खुल सकता है। तो मेन गेट क्या है? ब्रह्म ग्रंथि। ब्रह्म ग्रंथि मेन गेट है। मेन गेट खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत पड़ेगी, वो चाबी आपकी कुंडलिनी शक्ति है। कुंडलिनी शक्ति आपने जागृत कर ली है तो वो ब्रह्म द्वार आप खोल सकते। कैसे करते हैं कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए शक्ति चालनी, अब ये यहाँ पास से बताएंगे। नाभिम समवेष्ट्य वस्त्रेण नाचा नग्नो बहि स्थिता, साधक वस्त्र के द्वारा वस्त्रेण, साधक वस्त्र के द्वारा नाभि को वस्त्र से लपेट कर ना तो नंगा ना ना तो नंगा रहकर ना बाहर रहकर, मतलब कह रहे हैं कि नग्न अवस्था में इसका अभ्यास नहीं कह रहे हैं, न नग्न अवस्था में रहकर ना बाहर रहकर, अपितु कैसे? गोपनीय गृह स्थित्वा, अपितु गुप्त घर में स्थित बैठकर शक्ति चालन शक्ति चालन शक्ति चालनम अभ्यसेत, गोपनीय रूप से स्थिर होकर अपने घर बैठकर ही बोल रहे तरह से। ठीक है, अपने ही घर, ऐसे घर में जहां कोई ना देख सके, वहां बैठकर शक्ति चालनी का अभ्यास करें। कैसे करें बता रहे हैं। वितस्ती प्रमितम दीर्घम विस्तारे चतुरंगुलम, यहाँ पे बता रहे हैं जो वस्त्र है ना, जो लपेटने की बात की गई है नाभि में, उस वस्त्र को बता रहे हैं। वह वस्त्र लंबा है एक बित्ता, वितस्ती प्रमितम अर्थात एक बित्ता लंबा है और 4 अंगुल चौड़ा है। एक बित्ता लंबा और 4 अंगुल चौड़ा जो वस्त्र है कैसा है बता रहे हैं। बता रहे हैं कि वो मृदुल है, धवल है, मतलब श्वेत है। उसको क्या करना है? वेष्टांबर लक्षणम, लपेटने के वस्त्र का लक्षण है। इन लक्षणों से युक्त वस्त्र को कबर बंद कटी सूत्रेण योजित, इस वस्त्र को कमर से बांधें। ठीक है, पहले तो वस्त्र के बारे में बता दिया है कि वस्त्र को नाभि से लपेट कर इसका अभ्यास करें, बाहर न करें, ना ही नग्न अवस्था में करें, घर में बैठकर जहां कोई देख ना सके गोपनीय रूप से करें। वस्त्र की लंबाई बताई है, वितस्तिमान है, 4 अंगुल चौड़ा और 1 बित्ता लंबा, मृदुल है, धवलम है, सूक्ष्म है, अंबर से युक्त है, जिसको कमर में बांधा जा सकता है। तो उसे कमर में बांधे। कमर में बांधने के बाद बता रहे हैं संलिप्य भस्म भस्म नागात्रम सिद्धासनम आचरित। कौन सा आसन करना है? सिद्धासन। भस्म को संपूर्ण शरीर में लेप करके सिद्धासन लगाएं, सिद्धासन लगाएं तथा नासाभ्याम प्राणम आकर्ष्य अपाने योजयेत बलात्। उसके बाद देखिए सिद्धासन लग चुका है, सिद्धासन लगाने के बाद दोनों नाक छिद्र से क्या करेंगे? प्राण का आकर्षण, प्राणों का आकर्षण करेंगे और प्राण को अपान से मिलाएंगे। प्राण वायु को अंदर लेकर प्रयत्न पूर्वक बलात् अर्थात प्रयत्न पूर्वक अपान अपाने योजयेत
अपान वायु से संयुक्त करें। समझ में आया? भस्म लगाया, भस्म को लगाकर सिद्धासन में बैठा, और सिद्धासन में बैठने के बाद दोनों नासिका छिद्रों से श्वास का पान किया, मतलब प्राण का पान किया, और बलपूर्वक प्राण को अपान से मिला रहे हैं। तो अपान कहाँ पे है हमारा? अपान मूलाधार के पास होता है। तो प्राण से अपान का मिलन होने से भी हठयोग पूरा होता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन योग है, प्राण का अपान से मिलन भी योग है, सुषुम्ना नाड़ी का जागरण भी योग है, कुंडलिनी शक्ति का जागरण भी योग है, और 6 चक्रों का जागरण भी, तीनों ग्रंथि का भेदन भी, ये सब कुछ योग है। तो बेसिकली जितनी भी चीजें मैंने बोली है, इसी में हठ योगी ग्रंथ कंप्लीट होते हैं। ठीक है। आगे क्या कहे हैं? अभी दोनों नासिका से प्राण का आकर्षण करना है, और योग के बल से प्राणों का आकर्षण करने के बाद प्राण को अपान से मिलाना है। प्राण अपान से मिलन हो गया, इसके बाद तावत कुंचयेत गुहम अश्विनी मुद्रया शनै। अब बोल रहे हैं कि धीरे धीरे अश्विनी मुद्रा द्वारा गुप्त इंद्रिय अर्थात गुदा और लिंग योनि को प्रयत्न पूर्वक तब तक सिकोड़े, और क्या करें? अश्विनी मुद्रया शनै, और अश्विनी मुद्रा करते हुए यावत गच्छेत सुषुम्नया अर्थात वायु प्रकाशयेत, जब तक वायु सुषुम्ना में प्रवेश करके प्रकाशित ना हो जाए, जब तक स्पष्ट बोध ना हो जाए, तब तक प्राणों का प्रवेश सुषुम्ना में, बोध ना हो जाए कि प्राणों का प्रवेश सुषुम्ना में हो गया, तब तक कौन जाने क्या कर रहे हैं? सबसे पहले अभी तक भस्म लगाया है, सिद्धासन में आप बैठे हैं, भस्मा सिद्धासन में बैठने के बाद प्राणों का आकर्षण किया है, प्राणों का आकर्षण करने के बाद योग की शक्ति से प्राण का अपान से मिलन करा रहे हैं, प्राण का अपान से मिलन कराने के बाद अश्विनी मुद्रा करने को कहा है। कैसे होगा प्राण का अपान से मिलन? प्राण तो नीचे आएगा नहीं, तो अपान को ही उठाने की कोशिश कर रहे हैं बस। ठीक है, प्राण को इधर से खींच रहे हैं, अपान को इधर से खींच रहे हैं, तब तो मिलेंगे दोनों। प्राण तो ऊपर से आ ही रहा है, अब अपान कैसे मिले? तो अपान को करने के लिए यहाँ पे बताया है कि तावत अकुंचयेत तो गुहम अश्विनी, मतलब गुदा और लिंग को यहाँ पे अकुंचन करना है अश्विनी मुद्रा के द्वारा धीरे धीरे। कब तक करना है? जब तक प्राणों का संचार यावत गच्छेत वायुम सुषुम्नाया, जब तक वायु का संचार सुषुम्ना में ना हो जाए, जब तक ये एहसास ना हो जाए कि अच्छे से वायु का संचार सुषुम्ना में हो गया, तब तक अश्विनी मुद्रा करते हुए प्राणों का आकर्षण करते हुए प्राण और अपान को मिलाना है। जब लग जाए कि हाँ प्राणों का संचार अब सुषुम्ना में हो गया है, तो उसके बाद आगे क्या देखना है? तदा वायु प्रबंधेन है कुंभिका चा भुजंगी। जब ऐसा होगा तो क्या होगा? सीधी सी बात है, जब वायु का प्रबंध वहां पे होगा, जब वो जो कुंडलिनी जो 3.5 वलय खाकर बैठी हुई है, कहाँ पे? मूलाधार में। वो कुंडलिनी क्या होगा? प्राण और अपान जब साथ में मिलेंगे ना, तो एक एक अग्नि बनेगी वहां पे। उस अग्नि के ऊष्मा से ही समझ लें आप, वो भुजंगी जो है, उस कुंभक की अग्नि से ही वो जो भुजंगिनी है, कुंडलिनी जो है, वो जागृत हो जाएगी। जागृत होकर क्या होगी? बद्ध श्वास ततो भूत्वा चा ऊर्ध्व मार्ग प्रपद्यते। उसके बाद कह रहे हैं, सीधी सी बात है, प्राण और अपान को मिलाने के लिए क्या किया हमने? कुंभक किया। कुंभक के द्वारा हमने एक तरह से उद्यान बन लगाया है। उद्यान बन में क्या करते हैं? श्वास को भीतर रोकते हैं, श्वास को भीतर रोक रहे हैं, अश्विनी मुद्रा करके अपान को ऊपर उठा रहे हैं, वहां पे जो कुंडलिनी सोई हुई है मूलाधार के आसपास, वहां पे प्राणायाम की जो गर्मी बोल दो या ऊष्मा बोल लो या प्राणायाम की शक्ति बोल लो, उस शक्ति से कुंडलिनी को ऊपर चलाया, ऊपर चढ़ाया। ठीक है। आगे कह रहे हैं बिना शक्ति चालेन योनि मुद्रा न सिद्धति। तो इस हिसाब से शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास हमें पहले करना चाहिए था कि जो योनि मुद्रा का अभ्यास इसके पहले हम सीख कर आए हैं, जो सन्मुखी मुद्रा लगाते हैं, हंस मंत्र करते हैं, सब चक्रों का जागरण करते हैं वहां पे, है ना, ऐसे करते हैं ना। तो इसके पहले जो हमने योनि मुद्रा पढ़ी है, सिद्धासन में बैठते हैं, षणमुखा षण चक्र में हम अपने ध्यान लगाते हैं, हंस मंत्र का जाप करते हैं, और फिर जो भी प्रोसेस योनि मुद्रा में होता है। तो योनि मुद्रा करने से पहले कह रहे हैं कि बिना शक्ति चालनेन योनि मुद्रा न सिद्धति। तो जो शक्ति चालन करता है, वो अगर योनि मुद्रा का अभ्यास करे तो जल्दी सिद्धि प्राप्त होगी। एक तरह से कहने का तात्पर्य यहाँ ये है, कह रहे हैं बिना शक्ति चालनेन योनि मुद्रा न सिद्धति। योनि मुद्रा सिद्ध नहीं होती बिना शक्ति चालनी के।
आदौ इसलिए चालन अभ्यस्य योनि मुद्रा तत्व अभ्यसेत, इसीलिए इसके चालन के लिए क्या कह रहे हैं, इसलिए अतः साधक को चाहिए कि पहले कुंडलिनी को जागृत करें और उसके बाद ही योनि मुद्रा का अभ्यास करें। गोपनीय प्रयत्न दिने दिने समय अभ्यसेत, ये गोपनीय होना चाहिए, दिने दिन अभ्यास का अभ्यास करना चाहिए, मतलब प्रतिदिन अभ्यास करने को कहा है। कितने दिनों तक कहा है ये नहीं है यहाँ पे वर्णन, लेकिन दिने दिने समय अभ्यसेत, प्रतिदिन शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि योनि मुद्रा करने के लिए भी शक्ति चालनी इंपॉर्टेंट है। मुद्रया परम गोप्या, परम गोपनीय है, जरा मरण नाशनी है, मतलब जरा अर्थात होता है बुढ़ापे से संबंधित मरण नहीं होता है, उसका नाश करती है। तस्मात इसलिए अभ्यसनम कार्यम योग भी सिद्धि कांच भी, क्या कह रहे हैं, सिद्धि चाहने वाला योगी इसका अभ्यास करे तो वो निश्चित ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जो योगी नित्य इसका अभ्यास करता है वो सिद्धि भी प्राप्त कर लेता है, एक तरह से कहने का तात्पर्य। नित्ययो अभ्यस्त योगी सिद्धि तस्य करे स्थिता, कह रहे हैं जो योगी इसका नित्य अभ्यास करते हैं सिद्धि सदा उनके हाथ में होती है। इन्हें अपने शरीर पर विग्रह सिद्धि स्याद्रोगाढ़म संक्षयो भवेद, और उन्हें अपने शरीर का पूर्ण अधिकार हो जाता है, उनके सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। संक्षय भवेद, स्यात रोगाणाम संक्षयो भवेद, विग्रह सिद्धि अर्थात होता है शरीर बीमार नहीं पड़ता। ठीक है, विग्रह सिद्धि क्या है, शरीर रोगों से मुक्त हो जाता है, मतलब अपने शरीर पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है। उसके वात पित्त कफ उसके अनुसार चलते हैं, उसके पूरे जितने भी सप्त धातु हैं, जो बल है ओज है, सब हाई लेवल। कैसे? शक्ति चालनी मुद्रा से। एक बार फिर से इसको कंपाइल करता हूँ। ठीक है, देखो अभी तक स्टार्टिंग में ये बताया कि जब तक कुंडलिनी आपकी सोई हुई है आप सामान्य जीव की तरह ही आपका जीवन चलेगा। इसलिए आप चाहे कितना ही योग कर लें, अगर आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं है तब तक योग की जो शक्ति है उसका पूरा अनुभव नहीं हो सकता। तो योग की शक्ति का ना अनुभव हो सकता है, ना ही आप योग का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, कुंडलिनी को जागृत करना होगा। कुंडली को जागृत करना बिल्कुल वैसा ही बताया है जैसे हम दरवाजे को कुंजी से लगे ताले से लगे हुए दरवाजे को जिस प्रकार हम खोलते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म ग्रंथि अर्थात ब्रह्म द्वार का भेदन करने के लिए हमको कुंडलिनी शक्ति कुंजी के रूप में काम करती है। यदि ब्रह्म को प्राप्त करना है, ब्रह्म द्वार के पार करके परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो कुंडलिनी का जागरण करना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे कुंडली के जागरण को अर्थात कुंडली के जागरण को यहाँ पे फोर्स किया हुआ है। आगे बता रहे हैं कि कुंडली का जागरण कैसे होता है। बोल रहे हैं कि इसमें नाभि में वस्त्र लपेटा जाता है। ठीक है, नाभि में वस्त्र जो लपेटा जाता है उसके बारे में बताते हैं, और ये भी कहते हैं कि ना इसको नग्न अवस्था में करना है, ना ही बाहर स्थित होकर, और ना ही गोपनीय बाहर रहकर, बल्कि इसे गोपनीय रूप से स्थिर होकर जहाँ कोई देख ना सके वहां इसका अभ्यास करना चाहिए। इसने बताया है कि जो 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 वस्त्र है उसकी लंबाई वितस्तिमान है, दीर्घ है। वितस्तिमान दीर्घ है मतलब एक बित्ता लंबा है, 4 अंगुल विस्तार है, 4 अंगुल चौड़ा है, मृदुल है, धवल है, सूक्ष्म है, इसे कमर में बांधा जा सकता है। तो उसे कटी सूत्रण योजयेत, उसे कमर में बांधे। कमर में बांधने के पश्चात सिद्धासन लगाने के बाद अपने शरीर में भस्म लगाएं, संलिप्यम भस्म लगाएं। भस्म लगाने के बाद दोनों नासिका से नासाभ्याम दोनों नासिका से प्राणों का आकर्षण करके योग के शक्ति के द्वारा प्राण और अपान का मिलन कराएं। प्राणों का अपान तो आप उद्यान बंद से करते हैं, लेकिन अपान के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे बताया हुआ है कि तावत कुंचयेत गुहम अश्वनी मुद्रया, अश्वनी मुद्रा के द्वारा अपने अपान को ऊपर ले जाएंगे और उद्यान बंद करके प्राणों को नीचे की ओर लाएंगे। ये तब तक करना है जब तक प्राणों का संचार सुषुम्ना में ना हो जाए। जब कुंभक लगाया जाएगा, वायु प्रबंध किया जाएगा, तो उससे क्या होगा, कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। ये अभ्यास होने के बाद, अभ्यास जब करेंगे तो साधक को पता होना चाहिए कि हाँ अब पूर्ण रूप से कुंडलिनी का जागरण हो गया।
निश्चय कर ले वो इस बात का कि हाँ अब कुंडलिनी का जागरण हो गया, तो इस तरह से वो कुंडलिनी का जागरण कर सकता है। ये प्रोसेस है। कुंडलिनी शक्ति के जागरण में बताया कि बिना शक्ति चालनी के योनि मुद्रा का अभ्यास सिद्ध नहीं होता है, इसलिए सबसे पहले शक्ति चालनी का अभ्यास करें, फिर योनि मुद्रा का अभ्यास करें। ठीक है, इस प्रकार कह रहे हैं कि शक्ति चालनी का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए, परम गोपनीय होती है, जरा मरण की नाशनी होती है। सिद्धि की आकांक्षा रखने वाले साधकों को इसका अभ्यास करने से उनको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। और जो योगी इसका अभ्यास करने में परिपक्व हो जाते हैं, जिनको इसमें मास्टरी मिल जाती है, जिसको जिनको इनमें जो इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, उनके हाथों में ही सिद्धि रहती है, उनकी सिद्धि उनके हाथों में रहती है, और वो साधक विग्रह सिद्धि को भी प्राप्त कर लेते हैं। विग्रह सिद्धि वो होती है कि इसमें शरीर, साधक का शरीर और मन कभी किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं होता है। स्यात रोगाणाम संक्षय भवेत्, किसी प्रकार की बीमारी शरीर में नहीं होती। अभी किसी को डाउट हो इसमें तो आप बता दो, अदरवाइज हमने इसको पूरी तरह से देख लिया है। डाउट वैसे लास्ट में कवर करेंगे, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, मैंने 2 बार रिपीट कर दिया है। आगे देखते हैं ताड़ागी मुद्रा कैसे करते हैं। ताड़ागी मुद्रा, ये देख लो, चित्र देख लो, ये ताड़ागी मुद्रा है, ये है ताड़ागी मुद्रा। ठीक है, ताड़ागी मतलब ये है ताड़ागी मेन, जो पेट का जो हिस्सा है ये वाला, ये तड़ागे तालाब के समान बनाना होता है। इसमें क्या बोल रहे हैं, उदरम पश्चिमोत्तानम कृत्वा, उदर को पीछे की ओर खींचते हुए ताड़ाग की आकृति में बनाएं। उदर को पश्चिमोत्तानम कृत्वा, वो पश्चिमोत्तानासन में बैठे और पेट को इस प्रकार फुलाएं मानो उसके भीतर पानी भर गया हो। फुलाएं कि पीछे खींचे, फुलाए नहीं होना चाहिए, फुलाया कहाँ है, फुलाया होता तो बाहर ना होता। उधर को पीछे की ओर खींचे, ऐसा होना चाहिए था। उधरम पश्चिमोत्तानम कृत्वा, उधर को पीछे की ओर खींचे, उधर को पीछे की ओर पश्चिमोत्तानासन में बैठकर उधर को पीछे की ओर खींचते हुए पेट की आकृति, स्टमक जो पेट है आपका, उधर है, उसकी आकृति तड़ाग के समान, मतलब तालाब के समान बनाए। यही तड़ागी मुद्रा होती है जो जरा मृत्यु विनाशिनी होती है। बुढ़ापे और मृत्यु का भय दूर हो जाता है तड़ागी मुद्रा करने वालों को। ये है तड़ागी मुद्रा, समझ में? इसमें आकृति पेट की तड़ाग के समान, तालाब के समान हो जाती है। ठीक है, उसमें ऐसा समझ लो पानी रख सकते हैं। मांडू की मुद्रा, मुखम समुद्रितम कृत्वा, मुखम समुद्रितम कृत्वा जिह्वा मूलम प्रचालयेत्, शनैः ग्रसेत अमृतम ताम मांडुकीम मुद्रिकाम विदुः। 74 नंबर में प्रोसेस है, कैसे करना है। सबसे पहले वाला मुखम समुद्रितम, मुख को बंद करके, जिह्वा के मूल को प्रचालयेत्, जिह्वा के मूल को चलाएं, और धीरे धीरे शनैः शनैः अमृतम ग्रसेत, धीरे धीरे अमृत का पान करें। यही ताम मांडुकी मुद्रा विदुम। मेनली ये मांडुकी मुद्रा जो है, ये खेजरी मुद्रा और नभो मुद्रा की छोटी बहन है। ठीक है, मांडुकी मुद्रा कौन है, ये नभो मुद्रा और खेजरी मुद्रा की छोटी बहन है, जो बहुत बाद में आई है। ठीक, सबसे छोटी बहन। क्या होता है मांडू की मुद्रा करने से, बलित बलित संबंधी रोग, मतलब बुढ़ापे संबंधित रोग नहीं होते। नैव जायते नित्य यौवनम, शरीर जो है नित्य यौवन से युक्त रहता है, मतलब शरीर बुढ़ापा जल्दी नहीं होता, शरीर में ना झुर्रियां पड़ती हैं, ना श्वेत होते हैं बाल। इस प्रकार ना केसो जायते पाको, ना ही बाल पकते हैं, ना केसे जायते पाको कुरियात नित्य मांडुकी, उसके ना बाल पकता है, ना शरीर में झुर्रियां आती हैं। बहुत सिंपल है। मांडू की मुद्रा और महामुद्रा दोनों में ही वलित पलित का वर्णन किया हुआ है, ये आप लोग इम्पोर्टेंट है, याद रखना। कैसे करते हैं मैंने बता दिया। ठीक है, निरंतर सोमरस का स्त्राव हो रहा है वहां से जहाँ चंद्र स्थान है, बस इसमें भी धीरे धीरे उसको अमृत ग्रसना है। आप देखते हैं 11 नंबर का है। मांडू की मुद्रा में मुझे लगता है किसी को सर एक डाउट बार नहीं और होगा। बता दीजिए। मांडू की सर मुद्रा, मांडू की नभो मुद्रा का मुद्रा, कैसे करते हैं? मांडू की मुद्रा सिंपल है, नभो मुद्रा की तरह है। अगर आपने नभो मुद्रा देखा होगा तो बिल्कुल वो वैसा ही है। इस पे देखो ऐसे बैठ जाते हैं, और तालु का जो मूल है
उसको ऊपर की ओर ले जाकर, पीछे की ओर ले जाकर, धीरे धीरे जहाँ अमृत का पान हो रहा है वहां पे उसको पान करते हैं, उसको पीते हैं, जिह्वा के मूल को चलाकर, मुंह को बंद करके। बहुत इजी है इसमें। कितनी देर करते हैं सर? ऐसा बताया तो नहीं है कितनी देर करना है, लेकिन अगर कितनी देर आपको पूरा देखना है तो ये इसमें मिल जाएगा ना, कितनी देर करना चाहिए। मेढक की उछाल की तरह इधर होता है, इस मुद्रा में जिह्वा का घुमाव मेढक की तरह इधर उधर होता है, इसका इसलिए इसका नामकरण किया गया है। बूढ़े नहीं होते हैं, झुर्रियां नहीं पड़ती है, शारीरिक कोशिकाओं पर ह्रास नहीं होता है। कुंडलिनी योग की दृष्टिकोण से देखें तो मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण अभ्यास है तथा ध्यान की अवस्था में दिव्य तंत्र को प्राप्त करने के लिए भी उपयोगी है। समय नहीं लिखा हुआ है यार इसमें। सांभवी देखते हैं। सांभवी मुद्रा सिंपल है, कैसे करते हैं बताओ। ये देखो सांभवी मुद्रा है, ये यहाँ पास देखना होता है, यहाँ पास। नेत्र आंतरम समालोक्यम च आत्मारामम निरीक्षयेत् सा भवेत् सांभवी मुद्रा सर्वतंत्रेषु गोपिता। दो मुद्राएं जिनको तंत्रों में गोपनीय बताया है, एक सांभवी मुद्रा है, एक और कौन सी है तंत्रों में गोपनीय, किसे बताया है? सर खेचरी। विपरीत करनी को बताया है, विपरीत करनी मुद्रा को भी सर्वतंत्रेषु गोपिता बोला था। कैसे पढ़ते हो तुम लोग, याद नहीं रहता है। नेत्रांतरम समालोक्यम, नेत्रों का अंतर मतलब नेत्रों के बीच में, भ्रू मध्य में। भौहों को समालोक्य, भौहों के मध्य में समालोक्य, देखते हुए, देखकर, आत्म तत्व को, चा आत्मारामम निरीक्षित मतलब आत्म तत्व को कैसे, मन से देखें। आत्म तत्व को निरीक्षित मन से देखें, वह मुद्रा सांभवी मुद्रा है जो सभी तंत्रों में गोपनीय बताई गई है। कहा जाता है जिस प्रकार वेद शास्त्र पुराण और वेद शास्त्र और पुराण सामान्य गणिका के समान है, सबको सुलभ है, यह सांभवी मुद्रा तो कुलवधु के समान। ठीक है, ये जो बोला है दोनों भाव के मध्य में देखना है, और आत्मा राम मतलब स्वयं पर, मतलब अपनी आत्मा पर ध्यान लगाना है, यही सांभवी मुद्रा है। सभी तंत्रों में गोपनीय है, वेद शास्त्र और पुराण सर्वसाधारण स्त्री के समान है, लेकिन सांभवी मुद्रा कुलवधु के समान, मतलब इस पे श्रेष्ठता बता रहे हैं। सा एव यदिनाथश्च सा च नारायणः स्वयं सा च ब्रह्मा सृष्टिकारी यो मुद्राम वेत्ति सांभवीम सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यम आह महेश्वर। कह रहे हैं जो सांभवी मुद्रा को जानता है, यह मतलब जो सांभवी मुद्रा को मतलब जो सांभवी मुद्रा को जो जानता है वह आदिनाथ शिव है, महेश्वर है, वह स्वयं विष्णु है, वह स्वयं नारायण मतलब विष्णु है, वह स्वयं सच ब्रह्मा सृष्टिकारी, वह स्वयं ब्रह्मा के समान है। तो कह रहे हैं आगे, आगे कह रहे हैं संभवी यो विजानियात स ब्रह्मा न चान अन्यथा कथिता संभवी मुद्रा श्रणस्व पंचधारणा। मैंने अब तुमसे संभवी मुद्रा कह दी है, अब पंचधारणा को सुनो। देख रहे हो यहाँ पे सिंपल बोला गया है कि इसके, यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे देखो 77 78 तक हम लोगों ने सांभवी मुद्रा को पढ़ लिया है कि सांभवी मुद्रा में दोनों ध्रुव के मध्य में देखकर आत्मा का अर्थात स्वयं का ध्यान लगाना होता है। जो सांभवी मुद्रा को जान लेता है वह स्वयं ब्रह्मा विष्णु शिव के समान हो जाता है। और सांभवी मुद्रा इतनी श्रेष्ठ है जैसे कुलवधु। कह रहे हैं कि वेद शास्त्र पुराण जो है समान गणिका के समान है, तो यहाँ पे जो सांभवी मुद्रा है वो कुलवधु के समान है।
इस तरह से इसकी जो प्रमुखता है उसको बताया हुआ है। और आगे कह रहे हैं कि संभावी कथिता संभावी मुद्रा, मैंने यहाँ पे संभावी मुद्रा कह दी है। कौन किससे कह रहा है? भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं, ठीक है। भगवान शिव माता पार्वती से इस चीज को कह रहे हैं कि मैंने आपके सामने संभावी मुद्रा कह ली है। अब पंचधारणा, अब पंचधारणा को सुनो। अब पंचधारणा को हरिओम। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? जी सर। तो सॉरी, मेरा फोन ऑफ हो गया था, फोन भी चार्ज में लगाना है। तो ये संभावी मुद्रा बहुत सिंपल है। संभावी पंचधारणा आपको याद होगा श्लोक, योनि वज्रोनी शक्ति चालिनी ताड़ागी मांडू की मुद्रा संभावी पंचधारणा अश्विनी पाशनी काकी मातंगी च भुजंगनी पंचविंशति मुद्रा च सिद्धिदा योगी नाम, ऐसे करके श्लोक है। तो उसी में आता है जो संभावी मुद्रा है, संभावी पंचधारणा। तो संभावी के बाद पंचधारणा आती है। तो कथिता संभावी मुद्रा, संभावी मुद्रा शृणस्व पंचधारणा। अब मैं तुम्हारे सामने पंचधारणा कहूंगा, उसे सुनो। धारणानी समासाध्यम किम न सिद्ध्यति भूतले, जो धारणाओं को सिद्ध कर लेता है, जो धारणा मुद्रा बताई हुई है जो सिद्ध कर लेता है इसको, तो सब कुछ सिद्ध कर देता है भूतल में। अनेन नर देहेन सर्वगेशु गमनागमन, मतलब वह मनुष्य का शरीर रखते हुए भी स्वर्ग का गमन आगमन कर सकता है। जिस प्रकार हमने देखा हो कभी सीरियल में, जो क्या नाम है, अम, क्या नाम है, याद नहीं आ रहा। परशुराम, एग्जैक्टली। परशुराम जी जो है, भगवान परशुराम, वो स्वर्ग का अरे यार स्क्रीन शो नहीं हो रहा है।
बहुत जल्दी नहीं बताते हो तुम लोग। ऐसा लग रहा है, होता है भाई। हल्का सा लगा सकता है। आज बहुत कम लोग जुड़े हो यार। हम्म, सर लेफ्ट हो गए अभी सब लोग। बहुत ज्यादा पढ़ा दिया ना आज। नो सर, सर आप अभी बीच में चले गए थे, उस टाइम सब लेफ्ट हो गए। कोई बात नहीं, आप लोग का धन्यवाद, आप लोग बने हुए हैं। अभी हम लोग देख रहे थे संभवी मुद्रा। संभवी मुद्रा हमने समझ ली है। संभवी मुद्रा के बाद श्लोक में आता है संभवी पंचधारणा। संभवी पंचधारणा के बाद मतलब पंचधारणाओं का वर्णन होता है। पंचधारणाओं के फल को बता रहे हैं। जो पंचधारणा सिद्ध कर लेते हैं वो किमना सिद्धति भूतले, वो इस भूतल में क्या सिद्ध नहीं कर सकते, मतलब सिद्धि अभी उनके हाथों में होती है। अनेक नरदेह, मनुष्य शरीर होते हुए भी वो स्वर्ग का गमनागमन कर सकते हैं, मतलब स्वर्ग जाके वापिस इस भूतल में आ सकते हैं। मनोरगति भवे तस्य, उनकी जो गति होती है मन के समान हो जाती है। खेचरत्वम, खेचरत्वम मतलब जानते हो? खीचर, खे मतलब होता है आकाश, के सर मतलब स्लाइड पर थोड़ी। सॉरी, ओ यार सॉरी, बहुत जल्दी बताते हो तुम लोग सच में। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्य महामहेश्वर कथिता संभावी मुद्रा षोडश पंचधारणा। पंचधारणा के बारे में बता रहे थे। बोलते हैं कि जो पंचधारणा सिद्ध कर लेता है वो स्वर्ग का भी गमनागमन कर लेता है। खेचरत्वम, खेचरत्व मतलब होता है खे मतलब होता है आकाश। ये मतलब आकाश, मतलब आकाश में उड़ने का भी उसके उनके अंदर सामर्थ्य आ जाता है। मन के समान गति हो जाती है। मनोर गति भवे तस्य का संबंध किस मुद्रा से है? तो आप बताइएगा कि तड़ागी मुद्रा से। मनोर गति भवे तस्य का संबंध किससे है? बताओगे क्या? धारणा से। ठीक है, वैसे तो संभावी मुद्रा दे देंगे लोग। क्वेश्चन बनाते हैं ना, वो भी इस चीज को गौर से नहीं देखते हैं कि वो ये देखते हैं कि संभावी मुद्रा के अंदर ही लिखा हुआ है कि खेचरत्वम स्वर्गेशु। कहेंगे कि संभावी मुद्रा से खेचरत्व की प्राप्ति होती है, जबकि यहाँ पे क्या है? पंचधारणा से खेचरत्व की प्राप्ति होती है। मैंने देखा है कि इस तरह की गलती की गई है। ठीक है, मनोरगति भवेश मन के समान गति हो जाती है। अब इसको देखो यार थोड़ा सा, एक अश्विनी मुद्रा देख लो, बहुत सिंपल है। आपको चाहिए बुधा द्वारा प्रकाशयेत पुनः पुनः सा भवेत अश्विनी मुद्रा शक्ति प्रबोध कारिणी। बुधा द्वार का आकुंचन प्रसारण करना होता है। 5 सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट, 10 सेकेंड रिलैक्स। 5 और 10 का रेशियो रखिए, आप लोग करते हैं तो। ठीक है, 5 और 10 का। अश्विनी परमा मुद्रा गुहा रोग विनाशनी, गुहा रोग का विनाश करती है, मतलब गुदा संबंधित रोग का नाश करती है। बल पुष्टि देने वाली होती है और अकाल मृत्यु का नाश करती है, उसको भी दूर करती है। इसको भी परम मुद्रा बोला हुआ। ठीक है, बुधा का संकोर और प्रसार करना होता है। इसमें कुंडलिनी शक्ति का भी जागरण होता है। शक्ति प्रबोध कारिणी ये भी होती है, शक्ति चालनी भी होती है। और वज्रोणी भी होती है, शक्ति प्रबोध कारिणी। और योनि मुद्रा भी शक्ति का प्रबोध कराने वाली होती है। तो कुल मिला के सारी मुद्रा शक्ति का प्रबोध कराती है। कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है, बहुत सिंपल। पाशनी मुद्रा देख लो। कंठ पृष्ठे छिपेत पादव,
कान के पीछे, कंठ मतलब होता है कान के पीछे, पादव मतलब दोनों पैरों को छुपा कर, कान के पीछे इन दोनों पैरों को यहाँ पास छिपा कर, कान के पास, ये कहाँ, यहाँ पास कान होगा, ठीक है, यहाँ पे कान होंगे, कान के पास दोनों पैरों को छिपा कर, पार्श्व दृढ़ बंधनम, पास के समान बांध लें, पास के समान बांध लें, देखो पास के समान बांधा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो पास के समान बांध लिया, पास के समान बांधे आगे, सा एव पाशनी मुद्रा शक्ति प्रबोध करनी, ये भी शक्ति का प्रबोध कराने वाली, कुंडलिनी शक्ति का जागरण कराने वाली मुद्रा है। मैं पूछ लू, कंठ पृष्ठे छिपेत पादव, पाशवत दृढ़ बंधनम, पाशवत से याद रखना, पास के समान किसमें दृढ़ बांधा जाता है, पाशनी मुद्रा में। पाशनी महती मुद्रा, वय पुष्टि विधायनी, साधनीय प्रयत्न साधक सिद्धि कांक्षी, मतलब सिद्धि की आकांक्षा वाले साधक को इसका अभ्यास करना चाहिए। यह वय और पुष्टि देता है, मतलब बल और पुष्टि देने वाली मुद्रा होती है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है। पाशनी मतलब पास के समान अपने कान के पास दोनों पैरों को बांध लेना ही पाशनी मुद्रा है। इस पाशनी मुद्रा को हम किस नाम से जानते हैं, और इसका आसन का नाम क्या है पाशनी मुद्रा का? मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ? कर्ण पीड़ासन के नाम से भी। कर्ण पीड़ आसन, एग्जैक्टली, कर्ण पीड़ आसन होता है पाशनी मुद्रा, ठीक है, कर्ण पीड़ आसन। काकी मुद्रा, काक चंचू वदासेन पिबेत वायु सनय सनय, काकी मुद्रा पहले ही पढ़ रखे हैं हम लोग। कौवे के समान चोंच बनाकर मुंह को वायु का पान करना होता है, पिबेत वायु शनै शनै, धीरे धीरे काकी मुद्रा हो जाती है। ये भी सभी रोगों का विनाश करने वाली होती है। परम मुद्रा होती है सभी तंत्रों में गोपनीय, तीसरी हो गई है। पहला बताओ कौन सा है, विपरीत करनी, दूसरा अरे अभी तो पढ़ाया था, शक्ति चालिनी। शक्ति चालनी को कहाँ बोला है सभी तंत्रों में गोपनीय, संभवी को बोला है सभी तंत्रों में गोपनीय। हाँ जी सर, सामरी। क्या सताक्षी, ज्यादा पढ़ा दिए क्या आज? काकी मुद्रा, परम मुद्रा, सर्वतंत्रेषु गोपिता, ये तीसरी मुद्रा है जो आप पढ़ रहे हो अभी, इसमें सर्वतंत्रेषु गोपिता बोला हुआ है। पहला विपरीत करनी, दूसरा शांभवी, अभी तीसरा देख रहे हो आप काकी मुद्रा, इसको भी सर्वतंत्रेषु गोपिता बोला हुआ है। अस्य प्रसाद मात्रेण काकवत नीरुज भवेत, काकवत मतलब बोल रहे कौवा कभी बीमार नहीं होता, तो काकवत मतलब कौवे के समान नीरुज हो जाएगा, मतलब नीरुज मतलब शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता उस व्यक्ति को, उस साधक को, तो काकी मुद्रा ये होती है, ठीक है। मातंगनी मुद्रा देख लो, मातंगनी मुद्रा कैसे करते हैं। मातंग मतलब होता है हाथी, हाथी क्या करता है, अपने सूंड से पानी लेता है, अपने शरीर में डालता है, मतलब क्या करता है वो, कौन सा वाला करता है, कपालभाति, वातक्रम, व्युत्क्रम, शीतक्रम, आप लोग बताना, ठीक है। कंठमग्न जले स्थित्वा, कंठ तक जल में स्थित होने को बोला है, मतलब गले तक पानी होना चाहिए। नासाभ्याम जलमाहरेत, दोनों नासिका से जल का आहरण करें, मतलब अंदर खींचे। मुखात निर्गमयेत पश्चात, मुख से निर्गमन कराना है, मतलब नाक से लेना है, मुख से निकालना है। बताओ, पुनर्वक्त्रेण चाह आहरेत, बताओ क्या है ये, वातक्रम है कि व्युत्क्रम है कि शीतक्रम है? विक्रम। हाँ, नाक से लेकर मुंह से निकाला, फिर मुंह से लेकर नाक से निकाला, कौन सा है ये, कपालभाति? व्युत्क्रम है सर। हाँ, तो मातंगनी मुद्रा का संबंध किस किस कपालभाति से है, तो बता देना, व्युत्क्रम कपालभाति से है, ठीक है। व्युत्क्रम कपालभाति से मातंगनी मुद्रा का संबंध होता है। कंठ पर्यंत जल में स्थित होकर दोनों नासिका से जल का आहरण करना है, मुख से निकालना है, पुनः मुख से लेना है और नाक से निकालना है। नासाभ्याम रे चाहिए, पश्चात कुर्यात देवम पुनः पुनः। मातंगनी परा मुद्रा, जरा मृत्यु विनाशनी, मुझे लगता है इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बार बार कि जरा मृत्यु का अर्थ क्या है। जरा संबंधी मृत्यु नहीं होती है,
विरले निर्जने देशे स्थित्वा चा एकाग्र मानस। क्या कह रहे हैं? मातंगनी मुद्रा का अभ्यास कहाँ करना चाहिए? एकांत स्थान में एकाग्रचित होकर करना चाहिए। ठीक है। कुर्यात मातंगनी मुद्रा मातंग इव जयते, मतलब जो मातंगनी मुद्रा सिद्ध कर लेता है वो भी मातंग के समान हो जाता है। जो काकी मुद्रा कर लेता है वो काकी के समान, मतलब काक के समान हो जाता है, निरुद्ध हो जाता है। मातंग है तो फिर भाई शक्ति भी रहेगी मातंग वाली। यत्र यत्र स्थितो योगी सुखम अत्यंत अश्नुते, जहां कहीं भी योगी स्थित होता है उसको बहुत सुख का अनुभव होता है। ठीक है। हाथी के समान बलवान भी होता है। इसलिए तस्मात मतलब होता है इसलिए, सर्व प्रयत्न, पूरे बल के साथ पूरे प्रयत्न के साथ, साधयेत मुद्रिका परम, इस परम मुद्रा का अभ्यास साधक को यत्न पूर्वक करना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, भुजंगनी मुद्रा। आई एम रियली सॉरी बिकॉज आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हो सारे मुद्राओं को, तो बस एक एक बार हम देख रहे हैं करना कैसे होता है। वक्त्रम किंचित सुप्रसार्य चा अनिलम गलया पिबेत सा भवेद भुजंगनी मुद्रा जरा मृत्यु विनाशिनी। ये प्रोसेस है, ये फल है। अब मुझे बताओ, किसी ने हठ रत्नावली पढ़ी है? हठ रत्नावली आप लोगों ने नहीं पढ़ी है। वक्त्रम किंचित, वक्त्र मतलब होता है मुख, मुख को थोड़ा सा, किंचित मतलब थोड़ा सा खोलकर, थोड़ा सा खोलकर, सुप्रसार मतलब खोलकर, फैलाकर। वक्त्रम थोड़ा सा मुख को फैलाकर, अनिल मतलब होता है वायु, गलया पिबेत गले से वायु का पान करें, मतलब ऐसा, ऐसा। ठीक है। गले से ही वायु का पान करना है। अवेद भुजंगी मुद्रा जरा मृत्यु विनाशिनी, यह मुद्रा भुजंगिनी मुद्रा कहलाती है। इसके सिद्ध होने पर जरा मृत्यु का नाश होता है। यावत उदरे रोगम आजीर्ण आदि विशेषतः, इससे क्या होता है? उदर संबंधी रोग नष्ट हो जाते हैं और अजीर्ण संबंधी विशेष रोग भी समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। जरा मृत्यु नहीं होती, उदर संबंधी रोग नहीं होते और अजीर्ण संबंधी रोग भी, पेट संबंधी जितने भी रोग हैं वो नहीं होते। बताओ, आप लोगों ने मुद्रा पटल को पढ़ लिया है, ये सबका उपसंहार दिया हुआ है, बहुत सरल उपसंहार है। मुझे लगता है इसको आप लोग खुद ही जानते हो कि क्या क्या बताना चाह रहे हो। ठीक है। पढ़ने की आवश्यकता नहीं है उपसंहार को। अभी कोई डाउट हो इन 16 मुद्राओं में तो बताओ। कल कुछ नया देखेंगे, 5 धारणाएं बची हैं, उसका चार्ट बनाकर देख लेंगे। बताइए, किसी को कोई डाउट? नो डाउट तो यही लिख दो भाई कि कोई डाउट नहीं है सर, सब समझ में आ गया। नो सर डाउट। आई नो कि मैंने थोड़ा सा तेज पढ़ाया है, लेकिन मुझे लगता है कि आप सबको सब समझ में आया होगा। सर तांडगी मुद्रा को एक बार फिर से बता दीजिए। ताड़ागी मुद्रा में सिंपल पश्चिमोत्तानासन में बैठकर उदरम पश्चिमोत्तानम कृत्वा, पश्चिमोत्तानासन में बैठकर उदरम पश्चिमोत्तानम कृत्वा, पेट को पीछे की ओर कर, ताड़ाग आकृति, पेट की आकृति ताड़ाग के समान करें, अर्थात तालाब के समान। पेट को अंदर की ओर, श्वास को बाहर छोड़ दीजिए और पेट को अंदर की ओर खींचिए। उद्यान बंद मतलब करते हैं तो क्या, उद्यान बंद करते हैं तो क्या होता है? हमारा पेट का आकृति तालाब के समान हो जाता है। ठीक है। तो यही ताड़ा की मुद्रा होती है। और बताओ, कर्ण पीड़ासन का संबंध किस मुद्रा से है? पाशनी मुद्रा। पाशिनी मुद्रा से। मातंगनी मुद्रा का संबंध किस से है? वृत्तक्रम कपालभाति। बहुत बढ़िया। भुजंगनी मुद्रा का संबंध किससे है? सर सांप से होगा ना भुजंगनी। सांप बन जाओ तुम। भुजंगनी मुद्रा का जो संबंध है वो भुजंग, भुजंग करनी एक प्राणायाम होता है हठ रत्नावली में, 8 प्रकार के उसमें प्राणायाम होते हैं। ठीक है।
तो भुजंगिनी मुद्रा का संबंध अठरत्नावली के उससे है, भुजंगी प्राणायाम से। Isn't it? Everything is clear now. हो चुका है आप लोग का मुद्रा पटल। 5 धारणाएं बची हैं, उसको भी बहुत जल्दी हम लोग पढ़ लेंगे। 5 मिनट के अंदर ही आप लोग उसको पढ़ लोगे। एक मुद्रा को पढ़ेंगे और सारी मुद्राएं आपको याद हो जाएंगी। मुझे लगता है अगर मैं कहीं से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा ना अभी, तो आप लोग बता दोगे कि मैंने ऑलमोस्ट इसकी डीप स्टडी आप लोगों को करवा दी है। ठीक है, ठीक है। तो फिर हरिओम आप सभी को। हरिओम सर। हरिओम।